ये बयान बाइस शर्म है। अगर कोई फौजी बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर आपकी हिफाजत कर रहा है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है अपनी जान कुर्बान कर दे। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने किसी पोते को, नवासे को या बेटे को इस वजह से कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको एक तनख्वाह दे दी जाए, क्या वो अपनी जान कुर्बान करने पर राजी होगा? इस तरह के बयान तो आप तभी देते हैं जब आपने अंडर प्रेशर लाना हो इदारों को, कार्रवाई होगी। और किसी को परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो स्टेज पर खड़ा होकर चंद हजार लोगों को इकट्ठा कर जो मर्जी बात करे। उनका जो ये बयान है ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म में आता है और काबिल गिरफ्त है। सर, रिसेंट एक स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपकी नजर से भी गुजरी होगी। ठीक है, सियासत है, लोग शख्सियात के ऊपर तनकीद करते रहते हैं, PMLN के रहनुमा भी करते रहे, माजी में पीपल्स पार्टी के भी करते रहे हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। बट सर, यहाँ पर शोधा के बारे में बयान दे देना, पैसों के तनाजुर में शहादतों को तोल देना, कुछ समझ आती है उस स्टेटमेंट की? सर जी राय साहब, गुजारिश ये है कि इसमें मैं यही कहूंगा कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। मकसद ये कि मुझे बड़ी खुशी है कि राय साकिब खरल हों या तहरीक इंसाफ के भी कई वुज़रा मेरे साथ शोज में आए या पीपल्स पार्टी के भी आए, सब ने इस बयान को मुत्तफिका तौर पर इसको नापसंद नहीं किया बल्कि इसको कंडेम किया और कहा कि ये बयान बाइस शर्म है और इस बयान को वापस लेना चाहिए। मकसद कहने का ये कि आप ये बता रहे हैं कि अगर कोई फौजी बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर आपकी हिफाजत कर रहा है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि अपनी जान कुर्बान कर दे। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने किसी पोते को, नवासे को या बेटे को इस वजह से कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको एक तनख्वाह दे दी जाए, क्या वो अपनी जान कुर्बान करने पर राजी होगा? देखिए, ये तो वो एक जज्बा होता है, इखलास होता है, मोहब्बत होती है वतन से, जो कि हमें एक जिहाद का जज्बा कुरान पाक ने दिया कि आपने अपने वतन की हिफाजत करनी है, अमीर की इताअत करनी है। उसमें आपके जो फौजी जवान है वो शहादत के रुतबे पे फाइज होते हैं। उनकी फैमिलीज को आपने सिर्फ इसलिए मलाइन किया कि आपका अपना कोई सियासी एजेंडा पूरा नहीं हो पा रहा और आप इस तरीके से कह रहे हैं कि जी मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये नहीं कर सकता। ये मौलाना साहब ने, मैं समझता हूं कि जो भी उन्होंने माजी में मुस्बत कंट्रीब्यूशन अगर किया भी होगा उस पर अपने सिर्फ इस एक बयान से जो है वो पानी फेर दिया है। और बेहतर यही था, मैंने कल तक मैं बड़ा डिफेंसिव था, मैंने कहा कि मौलाना साहब अपने इस बयान पर माजरत करें और बयान वापस ले लें तो कोई ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि इस बयान की कोई दलील नहीं है। मेरे साथ कामरान मुर्तजा साहब थे कल ARY के शो में, तो कामरान मुर्तजा साहब के पास दिफा में कहने को कुछ नहीं था। तो ये लेकिन किस सियासी एजेंडा की बात कर रहे हैं? मौलाना तो पावर में नहीं है कहीं पे भी, किस सियासी एजेंडा की आप बात कर रहे हैं? देखिए, सियासी एजेंडा ये कि मुझे यानी मौलाना साहब भी मेरे ख्याल से अपने कोई ना कोई उनका डिमांड होगी, मुझे नहीं पता क्या डिमांड होगी, क्योंकि इस तरह के बयान तो आप तभी देते हैं जब आपने अंडर प्रेशर लाना हो इदारों को, हुकूमत को अंडर प्रेशर लाना हो। आप यानी उस एजेंडे को प्रमोट करें जो कि BLA का है या TTP का है या आपके मुखालिफ जो ममालिक या उनकी दुश्मन एजेंसियों का है, वो आप वही बात करें। मैं साहब, ये BLA TTP रियासत के बागी हैं, ये रियासत बागी, आप उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट से मिला रहे हैं। किसी को एसोसिएट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप वही बात करें जो कि वो कलदम तंजीमें कर रही हैं तो फिर जाहिर है मेरी निगाहें जो है वो मौलाना साहब के बयान के बाद शर्म से झुक जाती हैं। आप इस पे कोई कार्रवाई करने जा रही है हुकूमत स्टेटमेंट के बाद? देखिए, ये सारे ऑप्शंस जो है वो खुले होते हैं और जाहिर लॉ ऑफ लैंड मौजूद है। अगर कहीं से कोई दरखास्त आएगी और हुकूमत मुनासिब समझेगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। और किसी को परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो स्टेज पर खड़ा होकर चंद हजार लोगों को इकट्ठा कर जो मर्जी बात करे। मैं समझता हूं कि उनका जो ये बयान है ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म में आता है और काबिल गिरफ्त है। और इस हवाले से अगर वो खुद इससे पीछे नहीं हटते तो जाहिर है देयर वुड बी नो ऑप्शन के इस पे जो मौजूदा लॉ ऑफ लैंड है उसके तहत कोई इनिशिएट किया जा सके। यू जस्ट सेड के काबिल गिरफ्त है ये उनके ऊपर जो इल्जाम है, तो सर अगर कल को बता दें। नहीं सर, मेरी गुजारिश सुनिए सर, मेरी गुजारिश सुनिए। नहीं सर, मैं के तौर पे पूछता हूं कि आप समझते हैं कि ये बयान नहीं जस्टिफाइड नहीं है, नहीं है ये सर, बयान आप देंगे, नहीं है जस्टिफाइड सर, जस्टिफाइड आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी बिल्कुल होगी। भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं सर, वही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर राय साकिब इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे दे तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अगर अब मौलाना साहब के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कल को मैं सवाल पूछूंगा कि अगर मौलाना कर लें तो आप कार्रवाई नहीं करते, राय साकिब या कोई और कर दे तो आप फौरी पकड़ लेते हैं, फौरी अंदर दे देते हैं। राय साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो जाहिर है मकसद जुर्म का खात्मा होता है, मसला गलती की करेक्शन होता है। इसीलिए पुलिस भी जब कोई FIR देती है, FIA नैब, तो ये देखती है कि जुर्म खत्म हो जाए, ना कि आपने किसी को विक्टिमाइज करना होता है। मौलाना साहब की एक लंबी फॉलोइंग है। अगर मौलाना साहब इस बयान की वजाहत फरमा देते हैं, इसको वापस ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से
मकसद यही होगा कि उनके फॉलोअर्स जो इस बयान से हर्ट हुए या जो फॉलोअर्स डिट्रैक्ट हुए, नहीं दोनों तरह के, क्योंकि जीआई के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो फौज में मौजूद है, बहुत सारे शोधा की फैमिलीज जो जीआई से जुड़ी हुई हैं वो हर्ट हुई होंगी, और कुछ लोग जो है उनके इस बयान से लाजमी तौर पर डिट्रैक्ट भी होंगे। अगर वो ठीक दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से फिर हम इसमें लचक दिखा सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो लामहला फिर इंसान मजबूर होता है, फिर कार्रवाई करना पड़ती है। माजी के दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। पीडीएम 1 में सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपकी जमात के भी सरबराह थे एट दैट टाइम। सर आगे बढ़ते हैं, काबीना में रद्दोबदल सर हो रहा है, बहुत सारी चमगोइयां चल रही हैं सर, कौन कौन नया आ रहा है, कौन कौन घर जा रहा है, कुछ बता दें। देखिए सारी स्पेकुलेशंस हैं, जो नाम चल रहे हैं, और क्योंकि वजीर आजम साहब का फैसला है, अगर एक शख्स का जवाबदीदी अख्तियार है तो हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट डिसीजन। ये जरूर है कि जब वजीर आजम वजारतों की कारकर्दगी कैबिनेट मीटिंग्स में यंग वुजरा की तादाद बढ़ाने के हवाले से, या वो ये कहते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, या आईने नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठन है कौमों की जिंदगी में, तो मेरे जैसे वुजरा जो है वो इसको जो है असेस कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपनी टीम या अपनी जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो बिल्कुल एक ऑप्शन मौजूद है। सर चले मैं सवाल सादे करता हूँ जी, मैं सवाल सादे करता हूँ, आप यस और नो करते जाइएगा। सर बैरिस्टर अकील साहब की वजारत चेंज हो रही है सर? मुझे उसका इल्म नहीं है, मेरे ख्याल से बैरिस्टर अकील साहब भी जिस मनसब पे हैं, जिस जगह पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें आजम अली तारा साहब की शागिर्दी में अच्छा काम किया, उन्हें एक अच्छा उस्ताद मिला है, क्योंकि वो खुद भी कानूनदान है, बैरिस्टर हैं। आजम साहब फौजदारी पे एक अथॉरिटी है, तो मेरे ख्याल से दोनों की अच्छी इक्वेशन चल रही है। नौशीन इफ्तिखार साहब वजीर आ रही हैं सर? कौन सा जी? नौशीन इफ्तिखार साहब सर सियालकोट से डिस्कस। मेरे इल्म में नहीं है, मेरे ख्याल से पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, और पंजाब के उन चंद हलकों में जो कि रिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़कर आई, इलेक्टेड एमएनए है, इलेक्टेड है। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि, लेकिन ज़ाहिर सियालकोट के अंदर ऑलरेडी अरमान सुबानी भी कैबिनेट का हिस्सा है, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं। अब ये वज़ीर आज़म साहब का स्वादीद है कि वो उसका साइज सियालकोट का बढ़ाना चाहते हैं या इसको यहीं रखेंगे, लेकिन ये मेरे इल्म में नहीं है। मैं इस बाबर नवाज साहब वजीर आ रहे हैं सर, जो हरीपुर से, जो जी हरीपुर से जी उनके सितारे रोशन हैं। उन्होंने जिस तरीके से उमर अयूब साहब और उनकी बेगम दोनों के सितारों को मदम किया है, तो मेरे ख्याल से उनका हक बनता है। बाकी फैसला पार्टी नहीं करना, लेकिन मेरा वोट उनके हक में है कि ही शुड बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट, जिसी भी कैपेसिटी में हो। लेकिन ये जरूर है कि ताकि केपीके में भी हमारा बैलेंस हो जाए। ये सबके सितारे, अगर सितारे रोशन है इनके, तो इसहाक डार साहब सर इसी पोर्टफोलियो पे कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं जी, डार साहब बिल्कुल इसी मनसब पे कायम और दायम रहेंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। नहीं, वजीर खारजा भी तो है ना, वजीर खारजा भी तमाम क्वार्टर वही वो उनका पोर्टफोलियो है। इन्हीं उनका जो जिम्मेदारी डिप्टी वजीर आजम की है, पोर्टफोलियो उनके पास खारजा का है। मैं समझता हूँ तमाम क्वार्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, मेहनती आदमी है। और डार साहब की हवाले से जो भी चीजें चमगोइयां हैं, मैं इसको, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है। हुज़ैफा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया।